नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में। दोनों के चार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। आज निफ्टी की एक्सपायरी हो गई है, कल लास्ट ट्रेडिंग सेशन है। इसके बाद मार्केट को कहीं ना कहीं बिल्कुल आइडिया मिल जाएगा और मंडे का ट्रेडिंग सेशन कहीं ना कहीं एग्जिट पोल पे रिएक्शन देगा। तो अब मार्केट के पास हार्डली कह सकते हैं कल का ही ट्रेडिंग सेशन है। जिन लोगों को अपनी पोजीशन पहले से बनानी होगी उनके पास कल का दिन ही है जिस पे वो अपनी पोजीशन बना सकते हैं। अब वो पोजीशन कैसी होगी, किस तरीके की होगी, उसको हम इस वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहले देखो, कल के वीडियो में मैंने आपको एक पॉइंट समझाया था कि अगर मार्केट नीचे की साइड ट्रेड करना स्टार्ट किया तो फिर ये 22,500 पे एक्सपायरी करने आ सकता है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट लेवल है, साइकोलॉजिकल लेवल है 22,500। और मंथली बेसिस पे जो लोग ऑप्शन सेल करते हैं तो कहीं ना कहीं उनके लिए 22,500 की कॉल मोस्ट इंपॉर्टेंट थी सेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसीलिए मार्केट नीचे की तरफ, निफ्टी एक्सपायरी पे आया नीचे की तरफ। ठीक है, जिन लोगों ने ली होगी 22,500 की पुट, डेफिनेटली उनको एक अच्छा प्रॉफिट मिला होगा कि अराउंड 13-14 रुपये के आसपास तक वो ट्रेड कर रही थी। उसके बाद ऑलमोस्ट 50 से गई तो वो 90 तक थी, बट 50 पे काफ़ी लोगों ने प्रॉफिट बुक कर लिया होगा। ठीक है, अब यहाँ पे समझना है कि कल क्या हो सकता है। तो देखो कल, क्योंकि आज ऑलरेडी एक ट्रेंडिंग डे मिल चुका है निफ्टी में, तो कल मेरे को लगता है कि थोड़ा सा साइडवेज सा जा सकता है और मंडे फिर आपको एक यहाँ पे एक बड़ा एक्शन देखने को मिल सकता है। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। तो आपको क्या नज़र में रखना है, ये चीज़ समझिए। देखो सबसे अच्छी चीज़ क्या है, अगर मैं यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ बताऊँ मार्केट के हिसाब से, तो मार्केट ने दोनों साइड पे अपनी अपनी जगह बना ली है। 500 पॉइंट ऊपर, 500 पॉइंट नीचे की जगह इसने बना ली है। मतलब अगर यहाँ से ये गिरता है तो आराम से नीचे 21,900, 21,850 तक आ सकता है। ऊपर जाता है ईजिली एक नया लाइफ टाइम हाई लगा सकता है, यानी 23,100, 23,150 तक जा सकता है। इसका मतलब क्या है कि दोनों साइड इसने एक अच्छी खासी जगह बना ली है, क्योंकि सेंटर में आके ट्रेड कर रहा है। तो एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पे जिस तरीके से बैंक निफ्टी अपने आप को होल्ड कर रहा है, तो हो सकता है ऊपर की तरफ यहाँ पे मार्केट डायरेक्शन पकड़ने की कोशिश कर सकता है। ठीक है, मंडे के ट्रेडिंग सेशन में या फिर ट्यूसडे के ट्रेडिंग सेशन, मतलब यहाँ से ये ऊपर की तरफ जाएगा और फिर हो सकता है ऊपर से ये नीचे की तरफ गिर जाए। इस तरीके का मैं कुछ प्लान करने की सोच रहा हूँ। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बताऊँ, अगर मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करूँ तो मैं क्या चीज़ पॉइंट ऑफ व्यू पे देखूँगा। देखो पहली चीज़, अगर मैं कल पोजीशन बनाऊँगा तो मैं ऊपर की पोजीशन बनाऊँगा, मींस कॉल साइड की पोजीशन बनाऊँगा। क्यों बनाऊँगा? क्योंकि यहाँ पे क्या है कि मार्केट एक बार हो सकता है कि जो एग्जिट पोल आएँगे उसके बेसिस पे ये पॉजिटिव रिएक्ट कर सकता है। क्योंकि जिस तरीके से बैंक निफ्टी अपने आप को होल्ड कर रहा है, ठीक है ना? क्योंकि इवेंट से पहले बैंक निफ्टी अपने आप को होल्ड कर रहा है, तो चांसेस वेरी हाई कि ये एक बार लाइफ टाइम हाई लगाने जा सकता है। ठीक है? लाइफ टाइम हाई लगाने जा सकता है। अगर मेरे को डायरेक्शन बनानी होगी तो मैं पॉजिटिव साइड की एक ट्रेड ज़रूर बनाऊँगा, या 50,000 की कॉल ले सकता हूँ, या फिर 49,500 की कॉल ले सकता हूँ। मतलब एक ही लूँगा, ज़्यादा कुछ नहीं लूँगा। या फिर हो सकता है कि मैं 50,500 की कॉल ले लूँ, जो मेरे को ठीक लगेगी वो मैं, अगर मेरे को सस्ती लगेगी तो मैं यहाँ पे ज़रूर लेने की कोशिश करूँगा। अब सस्ती से अगर मैं बताऊँ तो देखो यहाँ पे 6 जून की है, ठीक है? अब क्लियरली अगर मैं यहाँ पे देखूँ, देखो 22,500 के शॉर्ट स्ट्रैडल की वैल्यू आप देखो, ऑलमोस्ट 900 पॉइंट की चल रही है, जो कि करीब-करीब अगर देखा जाए तो 980, 400, 800, 880, 870 की चल रही है, जो कि करीब-करीब देखा जाए तो इस पूरे रेंज में 200 पॉइंट का एक्स्ट्रा प्रीमियम दे रही है। इसका मतलब क्या है, अगर निफ्टी मान लो यहाँ से अगर मैं 800 पॉइंट कैलकुलेट करूँ, ठीक है? यहाँ से मैं 800 पॉइंट कैलकुलेट करूँ तो अराउंड आपका जो आएगा करीब-करीब आएगा 23,300, ठीक है? और नीचे की तरफ अगर मैं 800 पॉइंट कैलकुलेट करूँ तो आता है ये करीब-करीब आपका 21,700 का लेवल, ठीक है? तो ये पूरी रेंज है जो कि नेक्स्ट सीरीज़ की बनी हुई है, क्योंकि शॉर्ट स्ट्रैडल के हिसाब से यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है, ठीक है? सेम चीज़ अगर बैंक निफ्टी में देखूँ मैं, तो बैंक निफ्टी में आपको जो दिख रहा है 5 जून की एक्सपायरी के हिसाब से, करंटली जो क्लोज हुआ है वो अराउंड 48,700 पे हुआ है। तो मैं राउंड फिगर में 49,000 का शॉर्ट स्ट्रैडल की बात करता हूँ। तो दोनों के अगर शॉर्ट स्ट्रैडल का प्रीमियम देखोगे तो करीब-करीब 1900 पॉइंट का चल रहा है, ठीक है ना? 1900 पॉइंट का चल रहा है, तो हम इसको राउंड फिगर में 2000 पॉइंट मान लेते हैं। तो 2000 पॉइंट का मतलब क्या है कि यहाँ से अगर मैं यहाँ से 49,000 से 2000 पॉइंट ऊपर लेके चलूँ तो करीब-करीब 51,000 आता है, और नीचे की तरफ अगर 2000 पॉइंट लेके चलता हूँ तो 47,000 आता है। ये ओवरऑल पूरी रेंज है, ठीक है? अब ऐसा नहीं है कि एग्ज़ैक्टली इसी रेंज पे जाके ये
टच करके आएगा। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आपको कि ये एक बार हो सकता है ऊपर जाए, ठीक है? मतलब इस तरीके से ये ऊपर जाए, फिर ये नीचे आए और नीचे से फिर ये ऊपर जाके क्लोज़ देने की कोशिश कर सकता है। मतलब दोनों साइड की वॉलेटिलिटी क्रिएट करने की कोशिश करेगा। तो सबसे पहली चीज़ है, प्रीमियम हाई है तो मैं बाइंग साइड पे ज़्यादा फोकस कर नहीं रहा हूँ। सही बताऊँ तो बाइंग साइड पे मैं बहुत छोटी-मोटी क्वांटिटी पंच करूँगा, लेकिन मेरा सेलिंग साइड का बहुत अच्छा व्यू बनना है और वो बन रहा है अराउंड 49,000 का शॉर्ट स्ट्रेडल। मतलब मैं निफ्टी का और बैंक निफ्टी का दोनों शॉर्ट स्ट्रेडल बेचने का मेरा मन कर रहा है। क्यों? क्योंकि रेंज बहुत बड़ी है, इतनी बड़ी रेंज मिल रही है आपको, 51,000 ऊपर, 47,000 नीचे। तो इसमें अगर मान लो 50,000 पे भी जाके एक्सपायरी हो गई तो अभी 1000 पॉइंट कमाने को मिल जाएंगे। तो ऑप्शन सेलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी यहाँ पे प्रीमियम मिल रहे हैं। और अगर देखा जाए तो ऊपर की तरफ देखा जाए तो देखो 51,000 की भी करीब 300 पॉइंट की चल रही है, जो कि काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है, क्योंकि कितने ट्रेडिंग सेशन, हार्डली 3 ट्रेडिंग सेशन के यहाँ पे बात रह गई है, 4 ट्रेडिंग सेशन की। तो ये प्रीमियम बहुत ज़्यादा है। सेम चीज़ मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ कि जो निफ्टी है इसका भी मैं 22,500 का शॉर्ट स्ट्रेडल, या फिर एक्सपेक्ट करता हूँ मैं कि 22,600 का शॉर्ट स्ट्रेडल बेचने की कोशिश करूँगा। मेरे लिए सबसे जो ठीक लग रहा है वो 22,500 ही लग रहा है, क्योंकि 22,500 पे सफिशिएंट है। दोनों साइड से करीब करीब 850 पॉइंट की रेंज मिल रही है, जो कि बहुत बेहतरीन रेंज है। थोड़ी बहुत हो सकता है रेंज से बाहर निकलने की कोशिश करे, बट चांसेस वेरी हाई कि ये घूम फिर के इसी रेंज के अंदर आ जाएगा। तो 200-250 पॉइंट यहाँ पे इजीली कमाने को मिल सकते हैं। बाकी ऑप्शन सेलिंग की सलाह मैं किसी को नहीं दे रहा, क्योंकि इसमें कैपिटल एंगेज होती है। अगर आप बाय करना पसंद करो तो सिंपल सी चीज़ है, आप कॉन्ट्रा ट्रेड प्लान कर सकते हो। कब? जब मार्केट किसी भी रेंज को टच करे। मींस अगर मान लीजिए निफ्टी इस रेंज को टच कर रहा है, ठीक है ना? 23,305 मान लो ऊपर की तरफ गैप अप खुल गया और सीधा इसी रेंज के आसपास जा रहा है, तो वहाँ से आप शॉर्ट कर सकते हो चाहे नीचे इसको 22,000 के लिए। यानी टारगेट थोड़ा बड़ा ही लेके चलिएगा, क्योंकि अगर इसने वॉलेटिलिटी क्रिएट करी ना पूरी रेंज की, तो आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। और अगर बिल्कुल भी नहीं करी तो प्रीमियम बहुत तेज़ी से डिके होने वाले हैं। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आपको कि जब वन साइड जाए तब आप काउंटर ट्रेड प्लान करिएगा। अगर ये नीचे आता है तो आप ऊपर की प्लान कर सकते हो, और जब ये ऊपर जाता है तो नीचे की प्लान कर सकते हो। ये ध्यान में रखिएगा। बीच में अगर प्लान करोगे और मूवमेंट नहीं हुआ तो आपके दोनों साइड के प्रीमियम चले जाएंगे। तो एटलीस्ट एक साइड का प्रीमियम जब ड्रॉप हो तब आपको प्लान करना चाहिए, ठीक है? सेम चीज़ बैंक निफ्टी। आपको अगर मान लीजिए किसी भी रीज़न से 50,000 आपको मिल जाता है तो वहाँ पे आप शॉर्ट कर सकते हो। 47,000 मिल जाता है तो वहाँ पे आप बाय कर सकते हो। बाकी दिन के हिसाब से मान लीजिए अगर ये इंट्राडे में ही मोमेंटम कर रहा है, मान लो फ्लैट व्लैट खुल के ही कोई बड़ा एक्शन नहीं दिख रहा है, उसके बाद ये पॉजिटिव ट्रेंड बना रहा है ऊपर के लिए, तो 50,000 आपका टारगेट होगा ऊपर की तरफ। और नीचे की तरफ बना रहा है तो नीचे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 47,000, ठीक है ना? क्योंकि अब इस रेंज का जो ब्रेकडाउन है या ब्रेकआउट है होने को तैयार है ये, ठीक है ना? तो ऊपर और नीचे दोनों साइड में ये कहीं पे भी कर सकता है, तो उस हिसाब से आप प्लान कर सकते हो। बाकी मैं संडे के दिन में हो सकता है दोबारा डीपली थोड़ा सा आपको आइडिया देने की कोशिश करूँगा। आज के मार्केट में फ़िलहाल ऐसा कुछ है नहीं जिसके बेसिस पे कल प्लान करें, क्योंकि कल मैं ट्रेडिंग नहीं कर रहा हूँ। अब मैं सीधा मंडे को मार्केट देखूँगा, यानी मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे ये 3 दिन इंपॉर्टेंट है। कल मैं छुट्टी ले रहा हूँ, क्योंकि कल थोड़ा बहुत पोजीशन बनाने पे फोकस करेंगे और क्या चीज़ हो सकती है, पोजीशन बनानी है, नहीं बनानी है। क्योंकि प्रीमियम जिस तरीके से बहुत ज़्यादा इन्फ्लेटेड है, ठीक है ना? तो बाइंग साइड पे तो बन नहीं सकती पोजीशन, क्योंकि बाइंग साइड पे बनाने जाएंगे तो प्रीमियम बहुत तेज़ी से मतलब पैसे बना के नहीं दे सकता, क्योंकि ऑलरेडी इन्फ्लेटेड है और कितना बढ़ जाएगा। जैसे ही इलेक्शन का आउटकम आना स्टार्ट होगा विक्स क्रैश हो जाएगा, मार्केट मूव भी करेगा तो भी प्रीमियम आपको लॉस दे के ही जाएगा। तो बाइंग साइड पे आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना है। अगर आपके पास कैपिटल है तो सेलिंग साइड पे आप काम कर सकते हो, जैसे कि शॉर्ट स्ट्रेडल बेच सकते हो 49,000 का, या फिर आप 22,500 का शॉर्ट स्ट्रेडल बेच सकते हो। इसमें आपको 200-300 पॉइंट मिल सकते हैं, अगर आप थोड़ा सा मतलब अ, अपनी पोजीशन को एडजस्ट कर लेते हो, ठीक है? तो फिलहाल आज के मार्केट में कुछ नहीं है, कल मैं ट्रेड कर नहीं रहा हूँ तो कुछ मैं आपको आइडिया दे नहीं सकता हूँ। क्लोज क्या होगा दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।